स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली जो फ्लाइट है वो रद्द हुई है। बताया जा रहा है कि एक टेक्निकल फॉल्ट के चलते फ्लाइट को रद्द किया गया है और एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर A1-159 को रद्द किया गया है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते इस फ्लाइट को रद्द किया गया है और लगातार देखिए फ्लाइट से जुड़ी कई ऐसी खबरें सामने आ रही है। कहीं पर टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है, कहीं पर वेदर टर्बुलेंस की वजह से यात्रियों में चीख पुकार मच गई। और ताज़ा मामला आपको बता रहे हैं, अहमदाबाद से जाने वाली जो फ्लाइट है वो रद्द कर दी गई है। एयर इंडिया की फ्लाइट A1-159 का ये मामला है जो रद्द की गई है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली ये जो फ्लाइट है इसको तत्काल रद्द किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये एहतियाती कदम उठाया गया है। तकनीकी फॉल्ट के चलते फ्लाइट को रद्द किया गया है। लगातार विमान से जुड़े जो कई ऐसे मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। अभी एक हफ्ते पहले जिस तरीके से एक बड़ा हादसा अहमदाबाद में हुआ, उस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अब हवाई यात्रा कितनी सेफ है वो उस पर सवाल उठ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश ढोलकिया जी जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, स्वागत है आपका। ये जिस तरीके से मामले नए नए निकल कर सामने आ रहे हैं, कहीं तकनीकी खराबी बताई जा रही है जिसकी वजह से फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ रहा है, कहीं टर्बुलेंस, मतलब लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और अब लोग सकते में इसलिए हैं कि हवाई यात्रा करें या फिर ना करें। मतलब अहम सवाल उठ रहे हैं इस वक्त। जी स्वाति जी नमस्कार जी। वापस आज दोपहर 1:10 को जो उड़ान भरने वाली थी एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद से, उसमें कुछ टेक्निकल क्षति आ गई है। अच्छा हुआ कि टेक ऑफ के पहले ये जानकारी हमें मिल गई ताकि बाकी के लोग को सुरक्षा का थोड़ा इंतजाम कर सके। मगर यक्ष प्रश्न यह है कि बार बार एयर इंडिया जो अभी ये नाम बदनाम हो गया है कुछ पिछले दिनों से, क्योंकि 2 दिन पहले भी कहीं फ्लाइट उसको लैंड करनी पड़ी ड्यू टू टेक्निकल एरर। उसके पहले जैसे हादसा हुआ पिछले मंगलवार को अहमदाबाद में और आज वापस ये मंगलवार को, सो प्रश्न उठ रहे हैं एयर इंडिया पर। तो यहाँ कहने का मतलब यह है लोगों की मजबूरी है विदेश जाने के लिए और ये नहीं है कि वो शौक के मारे सब लोग जा रहे हैं। तो प्रश्न ये उठ रहा है क्या एयर इंडिया को अपने आप को थोड़ा सुधार लाना चाहिए कस्टमर सर्विसेज में। अभी जैसे कि एयरपोर्ट से देखा गया है कि यात्रियों को कोई क्लू नहीं दी जा रही है कि उसका नेक्स्ट स्टेटस क्या होगा या उनको आगे का कनेक्टिंग फ्लाइट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा या यहाँ अहमदाबाद में कोई होटल में उसका स्टे रहेगा या नहीं। बहुत सी कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लेक्स हो गया है और इस पर यक्ष प्रश्न उठ रहे हैं और यात्रियों को किसी भी उड़ान पे किसी भी फ्लाइट पे विदेश तो जाना होता है, जो भी काम के लिए, असाइनमेंट के लिए या जो भी प्राथमिकता या प्रायोरिटीज है। आज के दौर में कुछ पिछले 8-10 दिन में जो हादसा नेशनली इंटरनेशनली हो रहा है उसके लिए सब चिंतित है और ये चिंता तभी दूर होगी जब हर एक एयरलाइन खुद अपने यात्रियों को थोड़ा सा इत्मीनान दे, आश्वासन दे और उसको अश्योरेंस दे। बिल्कुल। अभी देखिए, आपने भी देखा होगा कि एक फ्लाइट जो थी, जो लोकल फ्लाइट थी, गोवा के लिए जा रही थी, उस फ्लाइट में भी बताया जा रहा है कि वेदर टर्बुलेंस इतना ज्यादा था जिसकी वजह से विमान हवा में ही हिचकोले खाने लगा और यात्रियों को कितनी असुविधा का सामना। आप सोचिए कि इतना किराया लोगों से ले लिया जाता है। बहुत सारी खबरें, इस तरह के वीडियोज आते हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी सामने आते हैं जिसमें ये पता चलता है कि यात्रियों को वो सुविधा नहीं दी गई जिसके वो हकदार हैं और सवाल उठते हैं उस पर भी। सर बिल्कुल, और यही आपने जैसे बताया कि यात्री को पैसा लेकर भी सुविधा नहीं दी जाती है, तो कुछ मामले में ऐसे आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले एक हफ्ते में इंटरनल यानी कि जो डोमेस्टिक फ्लाइट है उसके किराए करीब 60% घट गए हैं। इसलिए घट गए कि लोगों का विश्वास उठ गया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ साथ एयरलाइंस को भी ये समझना चाहिए कि अगर वो 60% कम भाड़े में ऑफर कर रहे हैं तो उनका मुनाफा का मार्जिन कितना होगा और जो भी यात्री जाना चाहते हैं उसकी मजबूरी का या लाचारी का, विवशता का कोई गैर फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर वो 60% डिस्काउंट देकर भी कुछ कमा रहे हैं तो सोचो एयर इंडिया या दूसरी जो भी कनेक्टिंग या जो भी कंसर्न फ्लाइट है बोइंग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और लोगों के सवाल अब जिस तरीके से उठ रहे हैं, बहुत सारी चर्चाएं भी इससे जुड़ी हो रही। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, अपना विश्लेषण करने के लिए। तो फिलहाल अभी लंदन जाने वाली फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। मेरा 4 घंटे का ट्रैवलिंग था, एयर इंडिया से बुक की थी मैंने। अभी 1 बजे की फ्लाइट थी, 1 बज के लंदन गेटविक जा रहा था मैं।
अभी अंदर जाके पता चला कि भाई चलो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या रीज़न है। मैंने जाके पूछा कि भाई क्या रीज़न है, क्यों फ़्लाइट कैंसिल की। वो बोले कि सर वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई, व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब यू आर क्रू मेंबर, राइट, तुम्हारे पास कुछ ऐसा रीज़न होना चाहिए कि इसकी वजह से फ़्लाइट कैंसिल हुई। यहाँ पहला मैसेज आया हमारे में कि आपका प्लेन लेट है, 3 बजे उपड़ेगा। 1 बजे का नहीं, मेरी लड़की जा रहे हैं, 1 बजे के बसे 3 बजे जाएगा। वहाँ यहाँ आ गए, अंदर बेबी को एंटर कर दी, चेक इन चालू हुआ, फिर बोलता है कि कैंसिल हुआ टिकट, प्लेन कैंसिल हुआ। वजह कुछ नहीं बता रहे, वातावरण तो ये तो सब दूसरी प्लेन तो उड़ रही है ना। हम कल से आया है, कल आज सुबह आया, सुबह में हमारे मैसेज मिला कि भाई वो फ्लाइट रद्द किया, 3 घंटे लेट हुआ, 3 बजे कर दिया। 1 बजे की थी, अब 3 बजे बता रहा है। अब 3 बजे तो कोई मैसेज नहीं आया, पर वो अंदर से बोलता है कि रद्द किए है क्या। तो हम परेशान होता है 1 घंटे से। वो तो बोलती है कि जो नाइट की है, पर नाइट की नहीं है, कल की है। अब कल होगा क्या नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा ना। बढ़ते आगे, आजकल के समय में लालच और महज चंद स्वार्थ के चलते रिश्तों को भी नहीं देखा जाता है, परवाह नहीं होती। और इसी के चलते आज यूपी के अलग अलग जगहों से कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली है जहां पर रिश्तों का खून कर दिया गया। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जहां चंद स्वार्थ के लिए अपनों की ही हत्या कर दी गई। पहली तस्वीर आपके सामने है वाराणसी की, फूलपुर थाना क्षेत्र के मंगारी गांव से खबर सामने आई जो बहुत चौंकाने वाली थी। एक छोटा सा पारिवारिक विवाद, छोटे भाइयों ने मिलकर अपने बड़े भाई की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। आप देखिए कि रिश्तों का कत्ल यहां हुआ। दूसरी खबर जो आपको बताने जा रहे हैं वो उन्नाव की है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से यह खबर आई कि पूर्वा कोतवाली के रम्मा खेड़ा में अपनी पत्नी से विवाद हुआ और विवाद होने के बाद पति ने अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए एक खौफनाक कदम उठा लिया। कहीं और नहीं, आरोपी ने अपने ही 2 बच्चों को जहर दे दिया और पत्नी को मामले में फंसाने के लिए एक झूठा षड्यंत्र रचा और अपने 2 बच्चों को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। तीसरी खबर आप देखिए रायबरेली से है। तीसरी जो घटना है वो रायबरेली के खीरो बैरीशाल खेड़ा के मजरे सेमरी गांव से सामने आई, जहां पर कलयुगी बेटे ने अपनी मां को ही नहीं छोड़ा। शराबी बेटे ने मां की डंडों से पीट कर हत्या कर दी। अब इन घटनाओं के पीछे वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सामाजिक जो ताने बाने हैं उन पर सवाल उठ रहा है कि आखिरकार क्यों इंसान इतना स्वार्थी बनता जा रहा है और अपने रिश्तों को भी नहीं बख्श रहा है। इन खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। रोहित हमारे साथ इस वक्त वाराणसी से जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रोहित, रिश्तों की कत्ल की खबर ही वाकई में दहला देती है। शहर शहर जिस तरीके से ऐसी घटनाएं सामने आई है वाकई चौंका दे रही है। ये जो वाराणसी का मामला है, क्या कारण अभी तक निकल कर सामने आए हैं, क्यों ऐसा किया गया रोहित, क्या पता चल पाया है? देखिए, सुबह ये समझ में आया था, गांव के लोगों ने बताया कि कुछ विवाद प्रॉपर्टी को लेके चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीता तमाम चीजें जब रिफाइंड होके आ रही हैं तो बड़े ही आश्चर्य वाली बात, मतलब जो मैं बताऊंगा सुन के सभी लोग दंग रह जाएंगे। विवाद का सिर्फ ये कारण था कि जो बड़ा भाई था वो अपनी बेटी को, होता है ना कि सुबह के टाइम थोड़ा इंटरटेन करना, खिला करना, तो वो पढ़ा रहा था और उसने बताया कि हनुमान जी की माँ का नाम अंजलि था और जो दूसरा भाई, छोटा भाई था, उसकी बेटी का नाम इत्तेफाक से अंजलि था। ठीक है, बस इसी बात पे उसको बुरा लग गया कि वो अपनी बेटी को जो हनुमान जी की माँ का नाम बता रहा है वो कहीं न कहीं मेरे बेटी को टोंड कर रहा है। अब सोचिए, कहीं इसका कोई संबंध नहीं है, एक सामान्य बात वो अपनी बेटी को बता रहा है, दूसरे भाई को बुरा। उसने कहा तुम मेरी बेटी का नाम तुम क्यों ले रहे हो? तो बड़े भाई ने कहा अरे भाई, मैं तुम्हारी बेटी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं तो हनुमान जी की माता का नाम जो है वो मैं अपनी बेटी को बता रहा हूँ। नहीं तो बोला नहीं, तुम जानबूझ के मेरी बेटी को चिढ़ा रहे हो। बस इसी बात पे विवाद होता है और 2 भाइयों ने मिलके तीसरे बड़े भाई को इतना मारा लाठी डंडों से कि उसकी मौत हो जाती है। अब सोचिए कारण क्या था? एक होता कि संपत्ति का कारण है, कुछ और भी चीजें हैं, तो एक समझ में आता है कि अर्थ जो है वो हर चीजों पे भारी पड़ता है। यहाँ एक सामान्य सी चीज
मतलब कि उसे लगा कि हमारी बेटी को चिढ़ा रहा है, मतलब एक आश्चर्य वाली, और जिससे कहा जाए वो भरोसा नहीं करेगा कि भाई ये सामान्य सी बात पे इस तरीके से होती कि अपने भाई की पीट पीट के हत्या कर देते हैं दो भाई। बहरहाल दोनों भाई और उनकी एक पत्नी जो है वो हिरासत में है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, लेकिन सोचने पे मजबूर कर रही है। बिल्कुल, ये घटनाएं सोचने पर मजबूर कर रही है और एक आमतौर पर एक पेशेंस लेवल है वो इंसान का बिल्कुल खत्म हो रहा है, जीरो पर पहुंच गया पेशेंस लेवल। और यही जो घटनाएं हैं सबसे बड़ी वजह ये भी इसके पीछे की है। और अब सवाल उठा रहे हैं हम लोग। हमारे साथ मौजूद है संकल्प उन्नाव से बातचीत करने के लिए। दूसरी खबर जो आपको बता रहे थे, रम्माखेड़ा गांव से सामने आई, पत्नी से विवाद हुआ और अपने 2 बच्चों को कत्ल कर दिया एक पिता ने। मतलब विश्वास नहीं होता है संकल्प कि कोई पिता ऐसा कृत्य कर सकता है। क्यों किया, क्या पता चल पाया अभी तक? मेरी आवाज आ रही है संकल्प आपको? जी जी। क्या कारण रहे 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, पिता के द्वारा इस आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया? मतलब बच्चों को मारने की क्या वजह निकली? देखिए, समाज में बड़ी ही चिंता का विषय है। बिल्कुल जिस तरीके समाज को भी झकझोर देने वाली घटना है, जिस तरीके से पुरवा थाना क्षेत्र के रम्माखेड़ा में जो पति पत्नी हो तो उनमें आपसी विवाद एक बड़ी वजह सामने निकल के आई है कि पहले तो पत्नी पर पति आरोप लगाता है कि बच्चों को जहर देकर मार दिया। उसके बाद जब पुलिस तफ्तीश करती है मामले की, तो मामले में जब जांच होता है, जांच होती है तो उसके बाद एक बड़ा खुलासा उन्नाव पुलिस की तरफ से किया जाता है, जिसमें पुलिस की ओर से कहना है कि पिता ने ही दोनों बच्चों को स्लाइस यानी कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर दोनों बच्चों को दे दिया था। क्योंकि वजह सिर्फ ये रही है क्योंकि पत्नी से 10 दिन पहले उसका विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था। इसकी वजह से वो पत्नी पर आरोप लगाकर उसे जेल भिजवाने की जो नियत थी, जो मनसा थी, उसके कारण ये कृत्य किया गया, जिसके चलते 2 बच्चों की मौत हो गई है, 2 बच्चों की हत्या हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये जानबूझकर एक हत्या हुई है, सुनियोजित तरीके से एक हत्या की गई है। इसमें फिलहाल पुलिस की तरफ से जो तहरीर मुकदमा दर्ज किया गया था, जो पति रोहित की तरफ से अपनी पत्नी नेहा के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया था। फिलहाल पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और एक्सपर्ट के आधार पर जो जांच की है, जांच के आधार पर जो कार्रवाई हुई है उसमें पीड़ित ही पूरी तरीके से सुनियोजित योजनाबद्ध तरीके से उसने घटना को अंजाम दिया और कहीं न कहीं एक क्रूर बात की तरीके से पूरा समाज में चेहरा निकल के आया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने की पूरी तैयारी कर ली और कुछ देर बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल, संवेदनहीनता बिल्कुल मरती जा रही है लोगों के अंदर और ऐसे मामले जिस तरीके से सामने आए हैं। हमारे साथ रोहित मिश्रा भी मौजूद है रायबरेली से। रोहित, यहाँ पर भी बड़ा खौफनाक वाकया सामने आया, एक बेटा ही कातिल निकला है, अपनी मां को ही कत्ल कर दिया है। यहाँ की क्या वजह रही, क्यों बेटे ने ऐसा कृत्य किया? बिल्कुल स्वाति, देखा जिस तरह से रिश्तों का कत्ल लगातार उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, तो रायबरेली में भी एक खबर ऐसी सामने है जहां पर एक नशेड़ी बेटे ने जो है शराब के नशे में अपनी ही मां की जिसकी उम्र लगभग 85 वर्ष बताई जा रही है, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि जो बेटा है वो शराब पीकर आता था, आए दिन माँ से विवाद करता था और फिर बीती रात जो शराब पी के आया, जिसको लेकर जो है माँ से विवाद हुआ और विवाद इस कदर बढ़ गया कि आक्रोशित बेटे ने जो है पास में ही पड़े जो है डंडे से जो है अपनी ही माँ को जो है पीट पीट कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने तत्काल जो कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन सवाल उठता है किस तरह से रिश्तों का कत्ल लगातार हो रहा है, किस तरह से जो है कभी जो है पति अपनी पत्नी की हत्या कर दे रहा है, कभी पति अपने पति की हत्या कर रहा है और दूसरी तस्वीर देखने को है कि बेटे ने अपनी मां की ही जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दी, पीट पीट करते ही जो मां को मौत की घाट उतार दिया। उस मां को जिस मां ने जो उस बेटे को पैदा किया था वही सोच के लिए पैदा किया था कि बुढ़ापे में उसकी लाठी बनेगा, लेकिन वो बुढ़ापे में जो लाठी तो नहीं बन सका बल्कि जो उसका हत्यारा जरूर बन गया है। बेटे ने अपनी मां की जो है शराब के नशे में जो है लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर देता है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने जो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले में जो जांच पड़ताल कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से रिश्तों के कत्ल के समाचार लगातार सामने आ रहे हैं, उससे जरूर ये कहा जा सकता है कि समाज में किस तरह का माहौल व्याप्त हो गया, किस तरह से लोग जो है अब हैवानियत के लोगों के अंदर का पेशेंस कहाँ जा रहा है, संवेदनशीलता कहाँ जा रही है, किस ओर जा रही है, आखिरकार समझना होगा इन मामलों का, बारीकी से विश्लेषण करना होगा इन कृत्यों पर, इन घटनाओं पर। बहुत धन्यवाद आप सभी का विश्लेषण करने के लिए और जानकारियां पहुंचाने के लिए अपने दर्शकों तक। तो ये घटनाएं वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिरकार इन घटनाओं की वजह क्या रही, शहर शहर रिश्तों का कत्ल आखिरकार हुआ क्यों। पीलीभीत से अगली खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर पति ने पत्नी से मारपीट करके उसको मौत के घाट उतार दिया।
अवैध संबंधों का जिक्र यहाँ पे भी हो रहा है। पत्नी की हत्या की आशंका और पत्नी को जमकर पीटा गया। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी पति मौके से फरार है। इलाके के सनसनी इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। थाना बरखेड़ा क्षेत्र के पचपेड़ा पुरखा गांव की ये वारदात बताई जा रही है। आरोपी जो है पति वो मौके से फरार है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत है। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बरखेड़ा क्षेत्र का ये मामला है। पति ने ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। हरिपाल इस खबर पर पीलीभीत से मौजूद हैं। हरिपाल, क्या कारण निकलकर सामने आ रहे हैं यहाँ पर हत्या के? देखिए, बिल्कुल स्वाति, आपको बताऊं कि थाना बरखेड़ा क्षेत्र के पचपेड़ा पोखा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है कि जो पति है वो शराब का आदी था और इसी वजह से अपनी पत्नी को बुरी तरह से मारता पीटा था। कल की बात है बताई जा रही है। इसके बाद शराब के नशे में जो पति था उसने अपनी पत्नी को बेरहमी से मारा और जिसके बाद इतनी बेरहमी से मारा कि उसको पीट कर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल जो पत्नी थी उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई और जो आरोपी पति था वो फिलहाल मौके से फरार हो गया। लेकिन रिश्तों के कत्ल की इस तरह की खबरें अपने आप में कई सवाल खड़े करती। सब समाज में जो आरोपी पति था वो फिलहाल फरार है, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले को लेकर के जो महिला थी उसके सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पुलिस पीएम की कार्रवाई के बाद जो इंतजार है वो फिलहाल कर रही, क्योंकि पीएम में स्पष्ट हो सकेगा कि आखिरकार उसकी मौत कैसे हुई थी। लेकिन प्राथमिकता के तौर पे बताया जा रहा है कि जो पति था उसने अपनी पत्नी को शराब के नशे में इतनी बेरहमी से मारा जिसके बाद उसकी दर्दनाक तरह से मौत होगी। फिलहाल परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। जो आरोपी पति था वो फिलहाल मौके से फरार है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि पुलिस किस तरह के मामले पर कार्रवाई करती, चुकी बिल्कुल पुलिस एक्शन कैसे लेगी देखना होगा। इम्पोर्टेंट, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। पत्नी को जमकर पहले पीटा और उपचार के दौरान पत्नी की मौत हो गई। जो पति है वो मौके से फरार है। झांसी की अगर बात करें तो यहाँ एक बुजुर्ग महिला की फरसे से गला काटकर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक को तो गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हत्या के अब कारण जानने में जुटी हुई है। मऊ रानीपुर के लहचूरा क्षेत्र के ग्राम खनुआ की एक घटना है। बुजुर्ग महिला की फरसे से काटकर हत्या कर दी गई। संजीव इस खबर पर मौजूद है। संजीव, बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया है, क्या कारण निकलकर सामने आए हैं? स्वाति जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से लवचोरा थाना क्षेत्र के खनवा में एक 75 वर्षीय जो वृद्ध महिला है उसकी बेरहमी से फड़वा से गला काटकर उसकी हत्या कर निर्मम हत्या कर दी है। तो वहीं बताया गया कि जो गांव का जो हत्यारोपी है नाथुराम राजपूत है जिसने इस महिला की हत्या की है। अभी हत्या का कारण, किन कारणों से इसने ये हत्या की है, इसका भी खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस ने फिलहाल में जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद उसके कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर इसने फड़वा से मारकर उस बुजुर्ग की हत्या क्यों की है। लेकिन जिस तरह से हत्या हुई है उससे पूरे गाँव में हड़कंप कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं जो शव है उसको पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा है और जो आरोपी है उससे पूछताछ की जा रही है। शुक्रिया संजीव आपका जानकारी देने के लिए। और अगली खबर आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं। सरे बाजार दुकानदारों पर दौड़ाकर हमला किया जाता है। लाठी डंडों पिस्टल से लेकर ये हमले होते हैं। यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई जिसमें 3 युवकों को गोली लगी। हमले के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल युवकों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया। एसपी फोर्स के साथ मौके पर रवाना हुए। नगर कोतवाली के बिहारगंज बाजार का ये मामला है। ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 युवकों को गोली लगी है। हमले के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। प्रतापगढ़ का ये मामला है। दुकानदारों पर जानलेवा हमला किया गया है। गंज में मारपीट और गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची है। यहाँ पर स्थिति सामान्य है, कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। जो घायल हैं उनको तुरंत परिजनों द्वारा और पुलिस द्वारा अस्पताल भेजा गया। घायलों में एक के हाथ में और एक के पैर में गोली लगी है। घायलों की स्थिति चिकित्सकों के अनुसार खतरे से बाहर है और सामान्य है। उनका बेहतर उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है। और अगली खबर एटा से आपको बता रहे हैं। एक विवाद हुआ और इस विवाद में व्यक्ति को गोली मार दी गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को गंभीर रूप से हायर सेंटर रेफर किया गया है। खेत से जबरन मिट्टी खोदने पर विवाद हुआ। दूसरे पक्ष के दबंगों ने व्यक्ति को जमकर मारा पीटा, गोली मार दी और मारपीट हुई। संजीव गुप्ता जुड़ गए हैं, इस खबर पर बातचीत करेंगे उनसे। संजीव, क्या बताया जा रहा है पूरा मामला, किस बात को लेकर विवाद हुआ? स्वाति, मैं आपको बताना चाहूंगा ये मामला पूरा एटा जनपद के सखी थाना क्षेत्र गांव बेललपुर का है, जहां एक पक्ष के खेत में दूसरे पक्ष के गड्ढा खोदने को लेकर विवाद हुआ, जमीनी विवाद को लेकर, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट हुई। मारपीट के बाद जो दफेदार नाम का व्यक्ति उसके गोली मार दी और उसके बेटे को भी मारपीट में घायल हुआ है। वहीं दूसरे पक्ष से भी एक व्यक्ति घायल हुआ है। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने जो है घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है।
जहां दफेदार की गंभीर हालत को देखते हुए हायर स्टैंडर्ड रेफर कर दिया गया है। बाकी लोगों का उपचार चल रहा है। पुलिस ने तहरीर लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है और उस पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई कर रही है। शुक्रिया संजीव आपका जानकारी देने के लिए। तो पिता और बेटे में मारपीट हुई जिसमें दूसरे पक्ष से भी एक व्यक्ति घायल हुआ है। वहीं सिद्धार्थनगर में मामूली सी बात को लेकर कहासुनी हुई और कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। अब तक कई लोग घायल हुए हैं। बुलेरो बाइक को भी ग्रामीणों ने आग के हवाले कर दिया। आगजनी और मारपीट से हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। डुमरियागंज के मढ़हला गांव का ये मामला है। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। बुलेरो और बाइक को लोगों ने आग के हवाले कर दिया और जमकर बवाल मचाया गया। बढ़ते आगे, आगरा में आइसक्रीम वाले पर बच्चे से छेड़छाड़ के आरोप लगे। बच्ची की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। मारपीट की गई। परिजनों ने आरोपित पुलिस के हवाले कर दिया। आइसक्रीम बेचने वाला नाबालिग फिरोजाबाद निवासी टिल्लू बघेल बताया जा रहा। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही। थाना ट्रांस यमुना के टेढ़ी बगिया का मामला है। बच्ची के साथ इसने बदसलूकी की थी। फिलहाल जो आरोपी व्यक्ति है उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। फिरोजाबाद का रहने वाला है आइसक्रीम वाला जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। सुमित मौजूद है इस खबर पर। सुमित, क्या है मामला? देखिए, थाना ट्रांस यमुना टेढ़ी बगिया का मामला है। जो आइसक्रीम बेचने वाला युवक है जिसको पुलिस ने पकड़ के पीटा, इसका मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। उस पर यह आरोप है कि जब नाबालिग जो बच्ची है उसके ठेल पे आइसक्रीम लेने गई तो उससे छेड़छाड़ की। इसका जो बच्ची की आवाज सुन के ही मौके पर परिजन पहुंच गए थे और परिजनों ने पहुंचते ही उसको पकड़ लिया। उसके साथ मारपीट की और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। अब पुलिस तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए सुमित। अंबेडकर नगर में बच्चा चोरी के शक में एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया और युवक को स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा। पुलिस बीच बचाव करके युवक को अपने साथ ले गई। थाने पर युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। अकबरपुर रेलवे स्टेशन का मामला है। मामला अंबेडकर नगर का है। बच्चा चोरी के विवाद में जो शक था, लोगों ने युवक को जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और पुलिस बीच बचाव करके युवक को अपने साथ ले गई। आरोप लगा था कि इसने बच्चा चुराने की कोशिश की। बच्चा चोरी के शक में लोगों ने जमकर हाथ साफ किया। अंबेडकर नगर से एक खबर है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आरोपी को अपने साथ ले गई और पूछताछ की। 12-13 मिला गायब करे। रायबरेली में नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ। इसमें नगर पालिका अध्यक्ष ने सभासदों पर आरोप लगाया है। सभासदों पर शराब पीकर आने के आरोप लगे। सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष पर गुंडे बुलवाने के आरोप लगे। महिला सभासदों ने छेड़छाड़ और अभद्रता का मामला भी दर्ज करवाया। तो आरोप लगे पालिका अध्यक्ष पर गुंडे बुलवाने के। रायबरेली का ये मामला है। दो पक्ष आमने सामने आ गए और बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। कन्नौज में स्वर्ग वाहन सही ना कराने का आरोप लगा है। बीजेपी नेताओं ने चेयरमैन प्रतिनिधि का घेराव किया है। नगर अध्यक्ष की अगुवाई में सदर नगर पालिका वो पहुंचे। स्वर्ग वाहन सही ना कराने का आरोप लगा है। प्रतिनिधि पर आरोप लगाए हैं। नगर अध्यक्ष की अगुवाई में सदर नगर पालिका ये पहुंचे और बड़ी संख्या में मौजूद होकर हंगामा किया। जो वाहन होते हैं जिसमें डेड बॉडीज को लेकर जाते हैं उसको ठीक ना करवाने के आरोप लगाए। बीजेपी नेताओं ने चेयरमैन प्रतिनिधि का भी घेराव किया। नगर अध्यक्ष की अगुवाई में सदर नगर पालिका पहुंचे ये तमाम लोग। नगर पालिका के विरोध में कुछ लोग जमा हो गए और वाहन को ठीक कराने के लिए लोगों ने जमकर हंगामा किया और चेयरमैन प्रतिनिधि का भी लोगों ने घेराव किया।
बीजेपी के नेताओं ने चेयरमैन प्रतिनिधि के खिलाफ जमकर हंगामा किया। नगर अध्यक्ष की अगुवाई में सदर नगर पालिका ये लोग पहुंचे और हंगामेबाजी बांदा के चिल्ला थाना क्षेत्र के चकला गांव में एक 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और बच्ची के उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी सुनील निषाद को मुठभेड़ में गिरफ्तार करके जेल भेजा है। आज सपा का एक डेलीगेशन पीड़िता के गांव पहुंचा, बच्ची के घर पहुंचा और परिवार से मुलाकात करके आर्थिक मदद और साथ ही साथ आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का आश्वासन दिया। मामला ये ग्राम चकला है। यहाँ एक 3 साल की बिटिया के साथ ग्राम के ही सुनील नामक व्यक्ति ने दुराचार किया और उसके बाद में हत्या कर दी। तो इस सिलसिले में हमारे प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया हुआ है। तो मैं यही शासन सत्ता से मांग करता हूँ कि उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो और उसे फांसी की सजा हो। परिवार वाले भी उनके यही कह रहे हैं कि उनका घर गिराया जाए और सुनील नामक व्यक्ति जिसने दुराचार किया बिटिया के साथ और हत्या की हो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। बढ़ते आगे, संभल में खेत पर गए एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल है। हालत गंभीर देख हायर सेंटर रेफर किया गया। युवक पर इंजेक्शन घोंपकर हमले के आरोप है। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा है। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गांव पूटरी का ये मामला है। जानलेवा हमले में युवक गंभीर रूप से घायल है और घायल को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। युवक की स्थिति ठीक नहीं है। युवक पर जबरन इंजेक्शन घोंपकर हमले करने का आरोप है। पुलिस पर भी आरोप लगे हैं कार्रवाई न करने के। और अगली खबर आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां पर एनएचएआई ने बाराबंकी बहराइच एसपी को एक पत्र लिखा है। क्षतिग्रस्त घाघरा घाट पुल को लेकर ये खत लिखा गया है। पुल के मरम्मत काम को लेकर पत्र लिखा गया है। कार्य के दौरान जिलों की पुलिस का भी सहयोग मांगा गया है। मरम्मत कार्यों में एक साइड से ही वाहन निकल सकेंगे जब तक ये कार्य चलेंगे। जरवल इलाके के घाघरा घाट पुल का ये मामला है। पुल की स्थिति ठीक नहीं है और एक लेटर लिखा गया है। पुलिस से भी सहयोग मांगा गया है जब तक काम होता है। रायबरेली में क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस की एक नई सौगात पुलिस को मिली है, जिसमें 6 नई और एक रिजर्व पुल मिला के 7 पीआरवी की जो गाड़ियां हैं पुलिस को मिली है। एसपी ने नई पीआरवी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। एएसपी डायल 112 प्रभारी भी मौके पर मौजूद रहे। एसपी ऑफिस से वाहनों को रवाना किया गया। एएसपी डायल 112 प्रभारी भी मौके पर मौजूद रहे। तो पुलिसिंग व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए ये एक नई व्यवस्था हुई है जिले में। 6 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई है। एक हमारे पास रिजर्व में गाड़ी थी। कुल मिलाकर 7 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई है। स्कॉर्पियो गाड़ी है यूपी 112 को आवंटित की गई है मुख्यालय से। पिछले दिनों 6 गाड़ियां डिस्पोजल हमारी हुई थी 112 की, उन्हीं के बदले पर नई 6 गाड़ियां मिली और एक रिजर्व में थी। इस तरीके से 7 गाड़ियों को ऑन बोर्ड किया गया है और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न थाना क्षेत्रों को आवंटित की गई है। इस प्रकार से टोटल 46 गाड़ियां आज हमारे पास हैं 4 व्हीलर जो थानों पर कार्य कर रही हैं। निश्चित तौर पे उनसे कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होगी। जो हमारी 112 का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम होगा, लोगों को राहत मिलेगी। रायबरेली में अलग अलग थाना क्षेत्रों में 4 शव बरामद हुए। 24 घंटे में 4 शवों के मिलने के बाद हड़कंप मच गया, जिसमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष का शव बरामद हुआ है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में शव बरामद हुए हैं। इनमें से कुछ महिलाओं के शव हैं। खीरों में वृद्धा का तो भदोकर में अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। 24 घंटे में अलग अलग ये जो घटनाएं घटित हुई हैं, शव मिले हैं। जांच का विषय है, पुलिस के लिए भी एक कड़ी चुनौती है। हमारे साथ रोहित मिश्रा जुड़ चुके हैं इस खबर पर। रोहित, 4 अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से शव बरामद किए गए हैं, पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है इस पूरे मामले में तफ्तीश करने की, इनकी शिनाख्त करवाने की। बिल्कुल स्वाति, मैं बताना चाहूंगा, अगर रायबरेली की बात की तो रायबरेली बीते 24 घंटे के अंदर जो है अलग अलग स्थानों पर 4 शव मिले, जिसमें 3 महिलाओं के व 1 पुरुष के शव बरामद हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जहाँ पर शहर कोतवाली क्षेत्र में जो है 2 महिलाओं के पाए गए हैं, वहीं क्षीरो थाना क्षेत्र में एक वृद्ध की जो है पीट कर हत्या की गई है। साथ साथ भदोकर थाना क्षेत्र में भी एक जो है अधेड़ का शव बरामद हुआ है। तो कहीं ना कहीं 24 घंटे के अंदर 4 शव बरामद होना जो है वो पुलिस के लिए एक चुनौती है। फिलहाल इस पूरे मामले में की अगर बात कर ली है तो पुलिस ने जो है जहाँ पे क्षीरो थाना क्षेत्र में वृद्ध की जो पीट कर हत्या की गई है वृद्धा की, उसमें उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 3 अन्य मामलों की जो पुलिस तफ्तीश कर रही है और पीएम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से देखा जाए कि 24 घंटे के अंदर 4 जो मिलना जरूर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पे जो है क्या तस्दीक निकल के आते हो, क्या कार्रवाई होती है, ये आने वाला समय बताएगा। शुक्रिया रोहित आपका।
हापुड़ में तेज रफ्तार कार एक मकान से जा टकराई। लोगों ने कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसमें 3 घायलों को अस्पताल लाया गया है। पिलकुआ के शमशाद रोड की घटना है ये। लाइव हादसा कैमरे में भी कैप्चर हुआ है। तेज रफ्तार कार थी और एक मकान से जाकर ये टकराई। फिलहाल कार सवार लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला गया, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमीरपुर में खड़े ट्रक पर डीसीएम ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें चालक की स्टीयरिंग में फंसने से ही मौत हो गई। चालक के शव को क्रेन की मदद से किस तरह से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के जयपुरिया स्कूल के पास की ये घटना है, जहां पर हादसा हुआ है। डीसीएम चालक की स्टीयरिंग में फंसने से मौत हो गई। चालक के शव को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में खाना बनाते वक्त एक गैस सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से सामान जलकर खाक हो गया। मां और बेटी ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। खानपुर के गांव परवाना महमदपुर का ये मामला है। सिलेंडर फटने से सारा सामान गृहस्थी का जलकर खाक हो गया। मां और बेटी बताया जा रहा है कि सुरक्षित हैं, जिन्होंने अपनी भागकर जान बचा ली है। पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन पूरी गृहस्थी बताया जा रहा है कि जल गई है। खानपुर के गांव महमूदपुर का ये मामला है। इसमें पानी लागे नोएडा में पुरानी इमारतों के लिए रीडेवलपमेंट पॉलिसी लागू कर ली गई है, जिसमें जर्जर पड़ी इमारतों का दोबारा निर्माण होगा। सरकारी प्राइवेट समितियों की भी जो सोसाइटीज हैं उनका रीडेवलपमेंट होगा और एफएआर बढ़ेगा, फ्लैट्स के साइज बढ़ेंगे। जर्जर फ्लैटों में रह रहे लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। अब इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण ने नई रीडेवलपमेंट जो पॉलिसी है उसको लागू कर दिया है, जिससे समझा जा सकता है कि जो फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं उनको भी इसका काफी फायदा मिलेगा। यहाँ पर रियल एस्टेट ने भी अपने पैर पसारे, तो वही नोएडा विकास प्राधिकरण ने भी अपने फ्लैट बनाना शुरू किए। 20 साल के बाद जो फ्लैट हैं, आज भी कई ऐसी जगह सोसाइटीज़ हैं जो जर्जर हो चुकी हैं, जिसको देखते हुए नोएडा विकास प्राधिकरण बाकायदा यहाँ पर रीडेवलपमेंट पॉलिसी लाया है। यानी जो सरकारी फ्लैट हैं, सोसाइटीज़ के फ्लैट हैं और जो बिल्डर्स फ्लैट हैं, अब उनको संवारा जा सकता है, उनको रीडेवलप किया जा सकता है। जिस बिल्डिंग का एफएआर कम है, उस बिल्डिंग को बाकायदा एफएआर बेच के उस बिल्डिंग का और ऊंचा करके उसका जो है रीडेवलप किया जाएगा। ये सारी जो योजनाएं हैं वो सरकारी जो समितियां हैं जो या फिर नोएडा विकास प्राधिकरण ने जो बना के रखी हैं या फिर जो बिल्डर्स ने ग्रुप हाउसिंग इस्टेब्लिश की है, वो सारी की सारी पॉलिसी उस पर लागू होगी। अगर ये पॉलिसी पूरी तरीके से लागू हो गई तो जितने भी ऐसे फ्लैट हैं जो जर्जर हालत में पड़े हैं उनकी मरम्मत होगी और कहीं ना कहीं आम लोगों की सुरक्षा होगी। कैमरामैन साजिद के साथ दान शरीफ, भारत समाचार, नोएडा। 218 बोर्ड बैठक में हम लोगों ने नया एक पॉलिसी लाया, वो रीडेवलपमेंट पॉलिसी है। अथॉरिटी में कई जगह ऐसा है, एक तो अथॉरिटी का खुद का बना हुआ बिल्डिंग है, जैसे जनता फ्लैट्स है, तो 93 में शमुकुंज में जो अपार्टमेंट्स बना है, ये सब G+2 G+3 है और बहुत कंडेम्ड हालत में है। जो अभी जो कंडीशन है, जो हमारा श्रमिक कुंज है, जनता फ्लैट है, तो उनको अभी जो वर्तमान जो कारपेट एरिया उससे थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोग कारपेट एरिया बना के देंगे और इसके साथ साथ एक एडिशनल हम लोग एफआईआर देंगे बिल्डर जो भी इसमें हाईएस्ट बिड करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं। दिवंगत महानगर अध्यक्ष के आवास पर सबसे पहले पहुंचे मुख्यमंत्री। देवेश श्रीवास्तव, जिनका भी निधन हुआ था, उनके निधन पर उनके परिवार से मुलाकात की, शोक संवेदना भी व्यक्त उन्होंने की। समाज सेवी गुड्डू सिंह के आवास भी पहुंचे। गुड्डू सिंह के आवास पर पहुंचकर वहां पर भी शोक संवेदना उन्होंने व्यक्त की। काफी दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं अजय सिंह, जिनके स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने जानकारी ली। उनके साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। विकास हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। विकास, ये देखिए, स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से, पार्टी के लोगों से कितना जुड़ाव रखते, कितना लगाव है, और वो पहुंचे भी उन परिवारों के बीच में, बातचीत की, उनका हालचाल जाना। क्या रही तस्वीरें? हाँ जी, आपको बता दें सीएम योगी थोड़ी देर पहले जो गोरखपुर पहुंचे और उसके बाद वो जो कि गोरखपुर के महानगर अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव जी, वो दिवंगत हो गए, तो उनके घर पहुंचे, उनके चित्र पे पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद वो सीधा पहुंचे गुड्डू सिंह के आवास पे,
जिनकी अस्वस्थ होने के बाद दिवंगत हो गए, तो उनके घर पहुंचे, अपने शोक संवेदनाएं व्यक्त की, उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद जो कि रेल कर्मी हैं और मंदिर के भी करीबी हैं अजय सिंह, उनके घर पहुंचते हैं जो अस्वस्थ चल रहे हैं, उनका हाल चाल जाना, उसके मंदिर से निकल चुके हैं। ये योगी की एक खासियत है कि जो भी उनसे जुड़ा होता है, अगर वो दुख में होता है, चाहे आम जन हो, चाहे ऐसे लोग जो उनके साथ रहे हों, उनके लिए पास जरूर पहुंचते हैं। इसी के साथ टीम योगी आज 3 ऐसे घरों में गए जो 2 दिवंगत हो गए हैं और एक अस्वस्थ चल रहे हैं। शुक्रिया विकास आपका। तो देवेश श्रीवास्तव के घर पहुंचे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ था, उनके परिवार से भी मुलाकात उन्होंने की और शोक संवेदना जताई। तो ये 1 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सबसे पहले तो अपने जो कार्यकर्ता थे उनके घरों पर वो पहुंचे, उनके साथ मंत्री स्वतंत्र देव भी मौजूद थे। बढ़ते आगे, बलिया में भाजपा प्रदेश महासचिव को जानलेवा धमकी मिलने का मामला सामने आया, जिसमें शिवेंद्र बहादुर सिंह के घर पहुंचे मंत्री ओम प्रकाश राजभर। कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए पहुंचा हूं, ये कहा उन्होंने। रसड़ा पुलिस की कार्रवाई पर भी मंत्री जी ने संतोष जाहिर किया। अंबेडकर नगर में ऑपरेशन के बाद एक प्रसूता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। 14 मई को अमन अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था। तबीयत बिगड़ने के बाद आजमगढ़ को रेफर किया गया। आजमगढ़ के एक प्राइवेट अस्पताल में महिला ने दम तोड़ दिया। परिजन महिला का शव लेकर अमन अस्पताल पहुंचे। अस्पताल संचालक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। जहांगीरगंज के नरियाओं में संचालित है अमन अस्पताल, यहाँ का ये मामला है और डॉक्टर्स पर, वहाँ के प्रबंधन पर आरोप लगाए गए हैं परिजनों के द्वारा। उन्होंने बोला कि मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा, कि भर्ती किए, 6 घंटे बाद नीचे जाकर ऑपरेशन कर दिए, उसके बाद यहाँ कर दिए, वहाँ से निकाल के बाहर किए। जब आँख मतलब एकदम बुरी तरह हो गई तो ये अपने गाड़ी से खुद आजमगढ़ लेके गए भर्ती करवाएं। आजमगढ़ क्या हुआ, ऑपरेशन बोले फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। इनका ऑपरेशन यहाँ हुआ था, फिर से ऑपरेशन वहाँ हुआ। उसके बाद इनको ब्लड चढ़ने लगा, रोज़ ब्लड चढ़ता था। उसके बाद आज कल रात को 2 बजे से लंबी लंबी सांसें लेने लगे और उसके बाद रात को लगभग 2:15-20 पे एक्सपायर हो गए। और अगली खबर है लखनऊ से। यहां पर राष्ट्रीय लोकदल व्यापार प्रकोष्ठ ने संगठन विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कई जिला अध्यक्षों की नई नियुक्ति की है, जिसमें पार्टी की तरफ से ये बताया गया है कि सभी नवनियुक्त पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व में पार्टी की नीतियों का पालन करते हुए व्यापारी हितों के लिए संघर्ष करेंगे। इसमें नवनियुक्त अध्यक्षों को बधाई दी गई। शुभकामनाएं देते हुए संगठन ने उम्मीद जताई है कि ये नई टीम जमीनी स्तर पर व्यापारियों की समस्याओं को उठाएगी और उनके समाधान में एक अहम भूमिका भी निभाएगी। तो 9 जिलों में व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्षों का चयन किया गया है। सोनभद्र में ओपरा तापीय सी परियोजना की दूसरी इकाई भी शुरू हो चुकी है। कॉमर्शियल लोड के साथ साथ विद्युत प्रोडक्शन भी शुरू हुआ है। पीएम ने कानपुर से वर्चुअली इसका उद्घाटन किया, जिसमें ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने में दोनों इकाइयों पर अहम स्थान है। 660 मेगावाट की दूसरी यूनिट से विद्युत उत्पादन होगा और उत्पादन प्रारंभ होना प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। महाप्रबंधक कोरियाई कंपनी के अधिकारियों ने इसके बाद इसको सेलिब्रेट भी किया। हापुड़ में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने छापा मारा है। दुकान में चल रही थी नशीली दवाएं, जिनका कारोबार चल रहा था। इंजेक्शन और कैप्सूल की 15 पेटियां मौके से बरामद हुई। टीम ने मौके से एक आरोपी को भी धर दबोचा है। करीब 80 लाख की नशीली दवाएं बरामद हुई हैं। गढ़ कोतवाली के ब्रज घाट चौकी के पीछे का पूरा मामला है। दुकान में नशीली दवाओं का कारोबार चल रहा था और इंजेक्शन और कैप्सूल की 15 जो पेटियां हैं वो मौके से बरामद की गई है। एक आरोपी भी पकड़ा गया है। मौके से ही करीब 80 लाख रुपए की नशीली दवाएं मौके से बरामद की गई। एक बड़ा मामला है, 80 लाख रुपए की नशीली दवाएं बरामद की गई है। गढ़ कोतवाली की ब्रजघाट चौकी का ये मामला है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एक बड़ी कार्रवाई है केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम की। मोहित हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, एक बड़ी कार्रवाई है और क्या सामने आ पाया है इसमें? देखिए, आपको बताएं, पूरा मामला गढ़ कोतवाली क्षेत्र के ब्रजघाट चौकी के पास का, यहाँ पर एक दुकान के अंदर नशीली दवाइयों का कारोबार चल रहा था, जिसमें कल देर शाम नारकोटिक टीम यहाँ पहुंची और उसने एक दुकान पर छापा मारा। इस दौरान टीम को वहां से 15 पेटियां नशीली दवाइयों की मिली, जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जो इस नशीली दवाइयों का कारोबार कर रहा था वह व्यक्ति अमरोहा का रहने वाला है। फिलहाल टीम ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। शुक्रिया मोहित आपका।
उधर प्रयागराज में ऑपरेशन मिट्टी के तहत अवैध खनन पर कार्रवाई हुई। आधी रात को आईपीएस पुष्कर वर्मा ने कार्रवाई की। अवैध खनन करते पकड़े गए खनन माफिया जेसीबी और 5 ट्रैक्टर डंपरों को सीज किया गया है। कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 10 लाख और 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। गंगानगर जोन के सराय इनायत इलाके में बड़ी कार्रवाई हुई है। जो खनन कर रहा था उसको पकड़ा गया है। धीरेन्द्र इस खबर पर मौजूद है। धीरेन्द्र, क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, गंगानगर जोन के सराय इनायत इलाके में लगातार खनन की शिकायत मिल रही थी। मिट्टी खनन को शिकायत लेकर अब पुलिस ने जो खनन माफिया हैं उनके खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। जिस तरीके से आईपीएस पुष्कर वर्मा ने देर रात 12 बजे के बाद खनन करने वाले लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, जिसमें से 5 ट्रैक्टर, 1 जेसीबी और 1 डंपर उसको सीज किया है। साथ ही साथ 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे जो खनन करने वाले लोग, खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए धीरेन्द्र। कानपुर में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। स्मार्ट केयर अस्पताल में परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल पर ही लापरवाही के आरोप लगाए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को शांत करवाया। कर्नलगंज क्षेत्र का पूरा मामला है। बहराइच में 10 ग्राम स्मैक के साथ एक नेपाली तस्कर को धर दबोचा गया है। दिल्ली निवासी इस मामले में अभियुक्त सुभाष शाही नेपाली तस्कर से 10 ग्राम जो स्मैक है वो बरामद हुई। नेपाल बॉर्डर से पिलर संख्या 664/7 से इनकी गिरफ्तारी हुई है। थाना मोतीपुर के नेपाल सीमा का मामला बताया जा रहा है। बॉर्डर से शातिर तस्कर को पकड़ा गया है बहराइच में। स्मैक संग नेपाली तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। सैयद जुड़ गया इस खबर पर। सैयद, इस नेपाली तस्कर की गिरफ्तारी हुई है और क्या इसने बताया अभी तक? देखिए, बिल्कुल ये मामला मोतीपुर थाना क्षेत्र के नेपाल सीमा का है। जो पिलर संख्या 664/7 के पास एक नेपाली तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली बोर्ड का रहने वाला है, नेपाल राष्ट्र के। पुलिस ने इसके पास से तकरीबन 10 ग्राम स्मैक बरामद किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लाखों रुपए की है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके इस पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसने बताया कि नेपाली रास्ते से जो तस्करी करके जो ये स्मैक है उसको बहराइच लेकर आ रहा था। इसको हालांकि पुलिस और एसएसबी की सेक्शन 2 ने पकड़ लिया है। उसको जेल भेजा जा चुका है। जी, शुक्रिया आपका। बुलंदशहर में शोरूम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी है। लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। राज शूट पॉइंट के शोरूम में ये आग लगी है। आग लगने की वजह से दुकान में काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि छत फटने से ये जो आग थी दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। और एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लौटेंगे। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। भोजपुरी